रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। राममय हुआ बेगमगंज। राम की दीपावली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेगमगंज शहर में निकाली प्रभात फेरी। घर घर आंगन से लेकर स्कूल, बाजार, सरकारी कार्यालय, गली गली हुई राममय। हर घर धर्म ध्वजा लगाए गए, दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई। धर्म ध्वजा से सजे घर और शहर, घर घर जलाए गए दीप और मनाई गई दीपावली। अब खबर विस्तार से। नगर में निकाली श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। सारे नगर में हुआ स्वागत पुष्प बरसा कर। बेगमगंज। अयोध्या में आयोजित मंदिर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू उत्सव समिति एवं नगर के सभी हिंदू संगठन व समाज सेवियों के नेतृत्व में बड़े धूमधाम के साथ जय श्री राम के दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नाचते गाते भजन कीर्तन और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के कार्यक्रम को नगर के सभी हिंदू संगठनों ने बड़े धूमधाम के साथ दशहरा मैदान में श्री राम मंदिर से पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़े गाजे बाजे और भजन मंडलियों के साथ श्री राम जानकी लक्ष्मण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा, जिसके पीछे अखाड़ों के युवा लेजम बजाते चल रहे थे और कर्तव्य दिखाते हुए धार्मिक गीतों पर नाचते गाते चल रहे थे, जिनके पीछे रथ पर सवार भगवान राम सीता लक्ष्मण के रूप में सजी भव्य शोभा यात्रा दशहरे मैदान से प्रारंभ होकर नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, गांधी बाजार, कबीर चौराहा, बजरिया, काजी मोहल्ला, पक्का फाटक, झुरैया मंदिर, सागरमल की पुलिया और पुराना बस स्टैंड से सिद्ध शिवालय धाम पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। हिंदू उत्सव समिति, हिंदू युवा सेवा दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित क्षत्रिय महासभा, लोधी महासभा, यादव महासभा, साहू समाज, कुशवाहा समाज, जैन समाज, सोनी समाज सहित सभी हिंदू संगठन धर्म प्रेमियों के द्वारा नगर के सैकड़ों स्थानों पर पूजा अर्चना कर पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया और मिठाई हलवा बांटकर खुशी मनाई गई। इस शुभ अवसर पर जैन समाज ने भी मिठाई बांटी और पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। सभी समाज के लोग शामिल हुए और शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा में जय श्री राम, जय हनुमान के नारों के साथ सारा नगर गुंजायमान हो गया। धार्मिक गीतों भजनों से पूरा नगर धर्ममय हो गया। वहीं नगर के सभी मंदिरों पर लोग सुबह जल्दी तैयार होकर पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूजा पाठ के उपरांत धार्मिक अनुष्ठान एवं भजन कीर्तन, सुंदरकांड, भंडारा, प्रसाद वितरण आदि का आयोजन किया गया, जो दिन भर चलते रहे। साथ ही भगवान राम के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने पर अपने अपने घरों पर धर्म ध्वजा लगाकर रंगोलियां बनाई और दीप और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। इस दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, टीआई संतोष सिंह सहित पुलिस दल बल और पूरा प्रशासन मौजूद रहा। आज सौगंध पूरा होने का दिव्य दिन है। श्री राम सदैव नीति पथ पर चले, कमल नयन धनुर्धर, भक्तों पर कृपा करने वाले, पराक्रमी, सत्य व्रत का पालन करने वाले, दशानन का शीश काटने वाले भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अयोध्या में दिव्य रूप में विराजमान हो रहे हैं। इस मंगल अवसर पर पूरे भारत में विशेषकर अयोध्या में ध्वज पताका फहरा रही हैं, तोरण कलश अंगना सज गए हैं, सुमन वृष्टि हो रही है, दीप उत्सव की तैयारी है। राम जिस शब्द को सुनकर तन मन आनंदित हो जाता है, जिसके स्वरूप के दर्शन से रोम रोम अभिभूत हो जाता है, उन सर्व मंगलकारी प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है।
राम की आराधना भक्ति भावना से होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम से जय राम जी बोलेंगे तो राम ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा बोलचाल में नमस्ते हेलो हाय छोड़िए, प्रेम से जय श्री राम बोलिए, आपको राम जरूर मिलेंगे। वेद की ऋचाओं में, वाल्मीकि रामायण की चौपाई में, तुलसी के छंद में, सरयू की पवित्र जलधारा में, अलौकिक तीर्थ स्थल अयोध्या में, चित्रकूट की पर्वत श्रृंखला में, दंडकारण्य के जंगल में, चहु ओर राम ही राम है। आदर्श के प्रतिनिधि, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जीवन आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण की पाठशाला है। पारिवारिक संचालन से लेकर आध्यात्मिक प्रेरणा, मनुष्य जीवन का सदुपयोग, कर्म और उसके प्रतिफल, अनीति से लड़ना, देवत्व की रक्षा, संग शक्ति के महत्व का प्रतिनिधित्व श्री राम ने किया है। अनीति से संघर्ष राम अवतार का मुख्य प्रयोजन था। अनीति का विरोध करना मानवता का अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके बिना नीति का समर्थन हो ही नहीं सकता। श्री राम सदैव नीति के पथ पर चले हैं। पहले समुद्र से विनय करते हैं, किंतु जब समुद्र में आचरण से प्रकट होता है तो वह शालीनता की भाषा नहीं समझेगा, तो वे उसका उपचार भी करते हैं। श्री राम जब सीता को हरण करके रावण लिया जा रहा था तो माता सीता विलाप कर रही थी। तब जटायु ने अनीति के विरुद्ध संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही निषाद राज को लगा भरत राम लखन पर आक्रमण करने जा रहे थे। वह हार जीत की परवाह किए बिना अनीति के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। विभीषण ने लंकाधिपति रावण को भरी सभा में अनीति का बोध कराया और बुद्धिजीवी मंत्री माल्यगण विभीषण का समर्थन किया। जहां मत व्यक्त करना हो तो वहां भय को छोड़कर न्याय और विवेक युक्त बात कहनी ही चाहिए। यह राम नीति है। रावण की सभा में सभी चापलूस थे और वही बात करते थे जो दशानंद को पसंद थी, जिसमें उसे आनंद आता था। और हितैषी मित्र यदि सत्य परामर्श ना दे, चुप रहे, तो सर्वनाश ही होता है। दुष्टों को दंड देना ही राम नीति है। भावुक हूं, आनंदित हूं, मर्यादित हूं, शरणागत हूं, संतुष्ट हूं, निशब्द हूं, मैं बस राममय हूं। राम उत्सव की सभी को बधाई। बोलो जय श्री राम।